हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए देख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है आज टैरो के माध्यम से, जो आपका जानना ज़रूरी है, जो आप ही के बारे में है, उसके लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं। तो स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल मैसेजेस हैं। गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। इट्स अ नो, ग्राउंड योर सेल्फ, एक्सेस क्लियर थिंकिंग, डेवलप स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन, ट्रांसफॉर्म एंगर। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एक्सपीरियंसिंग रीबर्थ एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी, कंटेम्पलेट डेथ एंड बियॉन्ड। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, इन कार्ड्स के बेस पर ये चीज़ें पता चल रही हैं कि आप इस वक्त में ना चर्चा का विषय बने हुए हो। लोगों के बीच में आपको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं और लोग सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में जैसे मानो बातें कर रहे हो। आपके बारे में एक खबर जिसने ना इस वक्त में सबको हिलाकर रख रखा है। जैसे पहली बात तो मैं ये देख पा रही हूँ, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, आपने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा ना, अब आप उनसे बाहर निकल चुके हो, यानी कि आपने फिर से जन्म ले लिया हो। उस तरह की खबर आपके बारे में उठ रही है, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया अपनी इस उम्र में आकर। जो भी आपकी उम्र है, उस उम्र में आकर आपने इतना कुछ अर्न कर लिया। उसके बाद ना जैसे मानो आप एक नई पर्सनैलिटी, एक नई एनर्जी, एक नए इंसान के तौर पर यहाँ पर फिर से जन्मे हो। तो ये आपके विषय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। जैसे कि आपने ना डेथ के उस पार की चीज़ों को भी देख लिया। तो अब अगर जैसे मानो आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो डेफिनेटली आपने ना अपने आप को मारकर, अपने अरमानों को मारकर, अपने सपनों को मारकर, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़त्म होकर आपने अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से देखा है। तो एक तरह से आपको लेकर ये बातें अफ़वाह में उठ रही हैं कि अब आपने कहीं न कहीं जैसे मानो मौत को भी हरा दिया है और आप उस मौत को हराकर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पर फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो आज आपके बारे में ये जो खबर फैल रही है, उसने कई लोगों के चेहरों का रंग जैसे मानो उड़ाकर रख रखा हो, ठीक है? और हम यहाँ पर अभी ये भी देखेंगे कि किसने ये आपके बारे में चर्चा फैला रखी है, उसका मकसद क्या है और क्यों वो इस तरह से आपके बारे में ये चीज़ें बोल रही है। लेकिन ये चीज़ें आपके बारे में बोली जा रही हैं। आप कुछ उस तरह के इंसान थे जिसको ना बोलना नहीं आता था। आपको लगता था कि नहीं यार, वो उसने मुझसे बोला है, मुझे उसका काम कर देना चाहिए। लेकिन अब ना आपके मुँह से ना भी सुनी जा रही है लोगों के थ्रू, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कभी एक वक़्त पे उलझे थे, आपको उलझाया गया था या आपको उलझाना आसान बन रहा था, अब यहाँ पर आपको उलझाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब आपका जो कंसंट्रेशन है ना व्यूअर्स, वो पूरी तरह से यहाँ पर ग्राउंडेड हो गया है। मतलब आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ें समझ रहे हो कि कौन मेरे फेवर में काम कर रहा है, कौन अपने फेवर में काम कर रहा है, कौन मेरे खिलाफ काम कर रहा है और कौन मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। क्योंकि आपने इस चीज़ को जान लिया, समझ लिया, या आपने इस चीज़ को परख लिया। इसी रीज़न के चलते ना अब आपको यहाँ पर किसी भी तरह से ना अपने हिसाब से चलवाना आसान नहीं रह गया है। ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं कहीं न कहीं ये पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ, ये वही लोग हैं जो कहीं न कहीं आपको अपनी बातों में लेते थे, आपसे अपना काम करवाते थे और जब आप काम कर देते थे तो ये कभी किसी बात पर ऐसा रिएक्शंस देते थे जिस पर ना आपको गुस्सा भी आता था। जैसे कि एक होता है कि आपने सब करा धरा और फिर अल्टीमेटली आपसे कोई ऐसी बात बोल दी, फिर उस पे आपको ही यहाँ पर गुस्सा आ गया। तो अब आपने जैसे डायरेक्टली यहाँ पर ना बोलना स्टार्ट कर दिया, या आपने पहले चीज़ों को समझा, उसके बाद आपने चीज़ों पर एक्शंस लेना शुरू करा। इन चीज़ों ने ना आपके गुस्से को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म करा। पहले आपको गुस्सा आता बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप
सामने वाले के एक्शन का रिएक्शन देते थे। और अब आपके साथ यहाँ पर है, आप उसके एक्शन के लेने से पहले ना वहाँ पर अपनी बात को स्पष्ट तौर पर बोल देते हो, आप स्पष्ट तौर पर क्रिएट कर देते हो। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप अब जो स्पष्ट तौर पर बोलते हो ना, एक अफवाह बनी पड़े हो, एक खबर का एक मुद्दा आप बने पड़े हो। एज़ कि देखो, वो तो काम करने से पहले गुस्सा कर देती है, उसे गुस्सा बहुत आता है, उसकी नाक पर गुस्सा रहता है, जबकि आप कहीं न कहीं ना बोलने के लिए वहाँ पर रिएक्ट करते हो। तो ये आपके बारे में लोगों के सामने ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है? और चीज़ें मैं अब आपको बताती हूँ क्लैरिफ़ाई करके। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के बारे में किस तरह की अफ़वाहें उड़ी पड़ी हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स एंड आपका 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स, मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ कि आपके बारे में ये अफ़वाह उड़ी पड़ी है कि आपने ना किसी रिश्ते को तोड़ दिया, किसी रिश्ते को ना बोल दिया आपने, ठीक है? इट्स अ नो, मतलब कि आपकी तरफ से अब ये रिश्ता नहीं चलेगा, या आप किसी तरह की बदलाव की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी जीत अपने मन मुताबिक देख रहे हो। आप किसी से उस जीत के चलते दूरी बनाते जा रहे हो और आप किसी फ़ेज़ में, नए फ़ेज़ में एंटर कर चुके हो और जो पुराना फ़ेज़ था आपकी ज़िंदगी में, आप उसको ना बोल चुके हो। उसके पीछे की वजह यहाँ पर लोग भी हैं, उसके पीछे की वजह कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर है। तो आप किसी बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो या उससे मिलने वाले हो, या आपकी लाइफ़ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी वजह से जो आपकी रेपुटेशन गिरी ना, आप अब उसको अपनी साइड से ना बोल चुके हो। तो यही जो आपने अपनी जीत की तरफ अपने आप को बढ़ाया, उससे मिलने वाले आपकी तरफ जो कदम बढ़े हैं, और इस थर्ड पार्टी को आपने जो ना बोला, या थर्ड पार्टी के होने की भी वजह से आपने उन रिश्तों को ना बोल दिया जो आपको लगता था कि अब मेरे लिए हेल्दी नहीं है, उसी चीज़ को लेकर ना अब आप यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली अफ़वाह का विषय बने हुए हो। ये लोग जो कहीं न कहीं आपके बारे में बातें कर रहे हैं, या जिन लोगों के बीच में ये बातें घूम रही हैं ना, ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपको ना सेल्फ़िश भी बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं आपने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा। जैसे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं, अगर आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सामने वाले के पेरेंट्स वग़ैरह हैं, या कोई ऐसा रिश्ता है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ख़ास है, और आपने फिर वहाँ पर ना बोला है ना, तो उसके लिए आपको सेल्फ़िश कहा जा रहा है। और जितना आप अपने आप से आगे अपने आप को लेकर गए हो, उस चीज़ को लेकर इनके थ्रू ये बोला जा रहा है कि आप अपने पुराने साइकिल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ गए हो या उठ गई हो, ठीक है? तो इस तरह से ना बेसिकली आपके बारे में यहाँ पर चर्चाएँ हो रही हैं। आपका हाँ में भी प्रॉब्लम है, आपकी ना में भी प्रॉब्लम है। तो ये मैं स्थिति देख रही हूँ आपके केस में। और देखते हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। पहले जैसे आप ना कंफ्यूज्ड रहते थे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। अब आप कहीं न कहीं क्योंकि ग्राउंडेड हो, या आप दिमाग से ज़्यादा काम कर रहे हो बजाय दिल और दिमाग की कश्मकश में अपने आप को उलझाने के। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, किसी एक इंसान ने आपकी किसी बात को यहाँ पर गलत तरीके से पेश कर दिया, और वो बात इतनी तेज़ी से, इतनी स्पीड से यहाँ पर फैली कि कई लोगों के कानों तक यहाँ पर पहुँच गई है। सो अपनी जेलसी के चक्कर में यहाँ पर ना आप जैसे दिल और दिमाग के बीच में कश्मकश में रहते थे, और दिल की सुनकर आप कहीं न कहीं रिएक्ट करते थे, तो वही बातें ना अब आपकी यहाँ पर फैलाई गई है जेलसी रखकर। हालाँकि अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ नहीं हो, अब आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ना एकदम प्रैक्टिकल वे में ले रहे हो। तो फिर अब आपके विषय में ये बातें उस वे में फैलाई जा रही है कि वो ना एकदम बहुत मुँहफट है, एकदम जवाब दे देती है, एकदम अपने हिसाब से ही चीज़ों को लेकर चलती है, दिल से नहीं देखती, सामने वाले के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता। तो उस तरह से आपके विषय में यहाँ पर तुरंत से बात फैली है। आपने हाल ही फिलहाल में ना कोई रिश्ता ऐसा छोड़ा है, कोई ऐसी बात आपने पुरानी बोली, उसको एज़ अ ट्विस्ट करके यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करा है। जबकि आपने यहाँ पर ये डिसीज़न काफ़ी पहले ले लिया, या आपने कोई बात ये बहुत पहले यहाँ पर कही है, या आपकी लाइफ में कोई आपका कोई पास्ट का पर्सन था, उसको लेकर एक वक्त पे आप कंफ्यूज्ड थे, लेकिन अब आप उस कंफ्यूजन से बाहर तो निकल गए हो, लेकिन उस पुरानी बात को ट्विस्ट करके यहाँ पर लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है आपके लिए, ठीक है?
जैसे कहते हैं ना, पास्ट हिस्ट्री अपने आप को फिर से दोहरा देती है। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपकी लाइफ में यहाँ पर अफ़वाह का चर्चा बन गया है। 9 ऑफ कप्स एंड आपका द लवर्स। एक पॉइंट पर ना आपने यहाँ पर अपनी लाइफ में देखो व्यूअर्स, जब पुराने इंसिडेंट हो रहे थे, जब आपको काफ़ी कंफ्यूज करा गया था ना, तो आपने कहीं ना कहीं अब प्यार को वैल्यू ना देकर अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी ग्रोथ को, अपने कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, या आपके थॉट्स उस चीज़ को लेकर क्लियर हुए। आपने कोई पुराना रिश्ता, जैसे कि मैंने बताया, उसको छोड़कर अपने आप को कामयाबी की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ ले जाने का निर्णय जो आपने लिया ना, वो लोगों के थ्रू ट्विस्ट करके यहाँ पर एक अफवाह का चर्चा बनाया जा रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि आपने इस लव लाइफ को, इस रिश्ते को क्यों छोड़ा, क्योंकि वहां पर आपको पूरा टेंशन नहीं मिल रहा था, या वहां पे आपको वो बैलेंस नहीं मिल रहा था, वहां पर आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो आप डिजर्व करते थे। और आपने उस रेस्पेक्ट को पाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी सोच को क्लियर करके यहाँ पर अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की की तरफ अपने आप को पहुंचाया है। तो यहाँ पर ये लोग आपकी ग्रोथ, तरक्की को देखकर जेलेसी फील करके आपके विषय में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटीज है कि आपने ये जो रिश्ता छोड़ा है ना, कल आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को उनकी वजह से छोड़ा था। कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को पकड़ने के लिए उन्हें छोड़ा था, उनको आपने लाइफ से एग्जिट का डोर दिखाया था, और इसी रीजन के चलते ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। एज एन ये आपका कोई पास्ट, आपका कोई वो अतीत है जिसको कभी एक वक्त पे आपने ना बोलकर अपनी जिंदगी में अपने आप को आगे ले जाने के बारे में सोचा था। तो वो आपके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखो, इसने मुझे कल छोड़ा था पैसों के लिए या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो इस तरह से वो अपनी जेलसी, अपनी खुंदस के चलते यहाँ पर आपके विषय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैलाते फिर रहे हैं। तो आपका कोई इतिहास, आपका कोई ऐसा अतीत है जिसमें ना आपने निर्णय तो सही लिया, जिसमें आपके पास उस निर्णय को लेने के अलग कोई और ऑप्शन छोड़ा नहीं गया, या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर, उसको काफ़ी ज़्यादा मैन्युपुलेट करके, ट्विस्ट करके यहाँ पर अफवाह फैलाई जा रही हैं आपके विषय में। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली व्यूअर्स, ये लोग जानते हैं कि आप पूरी तरह से ऑनेस्ट हो, लेकिन ये आपके मूवमेंट्स को, आपके मूव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए गए मूव ना आपको सुकून दे रहे हैं। आपके मूव ना आपको बेसिकली अपनी लाइफ में डेवलपमेंट लेकर आने के लिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लोग ना बेसिकली आपकी उस मूव को जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये रेस्टलेस हो रहे हैं, ये सुकून नहीं पा रहे। और स्पेशली आपका कोई ऐसा अतीत जिसको कभी एक वक्त पे आपने ना बोलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला यहाँ पर लिया, वो मुझे एनर्जीज काफ़ी यहाँ पर सॉलिड दिख रही है। ये समझ नहीं पा रहे बेसिकली कि आप असल में क्या सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में किस तरफ डेवलपमेंट देख रहे हो। इन सब चीज़ों के बाद क्या आप इनकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या इन सब चीज़ों से क्या आप टूट रहे हो। तो ये सब चीज़ों के लिए ये आपके बारे में चर्चा करते फिर रहे हैं, एज एन कि इन्होंने देखो मुझे एक बार ना बोला था, अब ये इसको भी ना बोल रहे हैं, इसको भी, इसके साथ भी इनकी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं चल पाई, उस तरह से यहाँ पर अफवाहें हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पर डेविल है और बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स की। कैप्रिकॉन और जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो, आपने अपने गुस्से को जिस भी तरह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करा है, उस विषय पर लोगों के थ्रू बात हो रही है। जब आप ज़्यादा गुस्सा खाते थे तो उस तरह की बात होती थी कि इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, ये गुस्सा ज़्यादा करना चाहती है या चाहता है, ये अपने गुस्से के बेस पर सामने वाले पर कंट्रोल करना चाहता है, तब उस तरह से बात होती है। और जब आप यहाँ पर गुस्सा नहीं करते हो तो ये कि गुस्सा ना करके ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है या दे रहा है, या अपने गुस्से को ट्रांसफॉर्म इसलिए कर रही है या कर रहा है ताकि सामने वाला इसकी बातें मान ले। तो हर तरह से लोगों को ना यहाँ पर सुकून नहीं है, चैन नहीं है, और इवन हर तरह से इन लोगों की जो निगाहें हैं ना, वो आपकी तरफ ही हैं, आप ही को देख रही हैं, आप ही के ऊपर गड़ी हुई हैं। तो इन लोगों को किसी भी तरह से ना आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म लेकर आ रहे हो, या अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म को आप
पकड़े हुए हो, उन चीज़ों से इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उन्हीं चीज़ों पर इनके थ्रू यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है। जबकि यहाँ पर आप ना कहीं न कहीं अपने गुस्से पर काफ़ी अच्छा कमांड, काफ़ी अच्छा कंट्रोल यहाँ पर कर चुके हो, जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ व्यूअर्स आपके केस में यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर आपका गुस्सा ही यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी देकर गया है। तो झूठी सच्ची खबरें जैसे पहले थे उसको आज में, आज जैसे हैं उसको कल में, ऐसे तोड़-मरोड़ कर ये ना आपके बारे में बातें कर रहे हैं। कि ये लोग ना आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, काफ़ी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल इनके थ्रू आपके विषय में ये बातें हो रही हैं। ये खुद ना आपको समझ नहीं पा रहे, खुद ये आपको लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं कि आप पल में क्या सोच रहे हो, पल में क्या नहीं सोच रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्या नहीं है, आप अपनी लाइफ़ में क्या हासिल कर चुके हो, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में छोड़ दिया है। ये खुद नहीं समझ पा रहे, खुद उस चीज़ को लेकर ये ना कन्फ्यूज़्ड हैं, खुद उस चीज़ को लेकर ये दुविधा में हैं। बस इन्हें दिख रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ़ में एक हेल्दी वे में चीज़ें होती हुई। ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से शुरू कर चुके हो। बस ये चीज़ें दिख रही हैं, जिस चीज़ की वजह से ये लोग ना यहाँ पर आपके बारे में कुछ भी कहने से रुक नहीं रहे हैं। इतनी बात यहाँ पर साफ है कि आज आपका नाम हवाओं में है और कई लोग आपकी कहानी को अपनी तरह से लिखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये लिख नहीं पाते तो ये उस जेलसी के चक्कर में यहाँ पर तोड़-मरोड़ कर कन्फ्यूज़न जो खुद के हिस्से हैं उस वे में यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये आपके केस में यहाँ पर हो रहा है व्यूअर्स। चलिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना आपके लिए गाइडेंस देती हूँ कि इन लोगों की बात करने के बाद ना आपको क्या करना चाहिए। आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन किस तरह से और किस चीज़ के लिए यहाँ पर गाइड करना चाह रही है, ये देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रियलाइजेशंस, ब्लॉसमिंग, अट्रैक्शन एंड बॉटम इज एक्शन। आपको ना एक्शन लेने से रुकना नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है, आपके बारे में जो बातें फैल रही हैं इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो लोग सच जानते हैं उनकी नज़रों में आपकी इज्जत कम किसी भी कॉस्ट पर नहीं होगी। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि खुद को साफ दिल और साफ कर्म जो भी है ना वो बनाए रखो। बाकी दुनिया धीरे धीरे खुद सच को पहचान लेगी। किसी की बातों से अपनी पहचान को यहाँ पर अपनी लाइफ में ब्लॉसम्स को आपको हिलने नहीं देना है या खुद को हिलाने नहीं देना है। आपका सच ना आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तो आपके ऊपर उठे हुए ये सवाल, ये बातें ना यहाँ पर इनको वक्त देगा इसका जवाब। अभी आपको याद रखना है कि आपकी एनर्जी दूसरों से कहीं ना कहीं ऊंची है, वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिन्होंने भी आपके बारे में अफवाह फैलाई है वो खुद अपना सच यहाँ पर खोते जा रहे हैं। आप बस अपने रास्ते पर मजबूती से चलो, एक्शंस लेते रहो। जो लोग आपकी इज्जत नहीं समझते उनसे आपको वैसे भी दूरी ही बनानी है और आपको दूरी ही बनाना चाहिए, क्योंकि तभी आप यहाँ पर पावरफुल रहोगे। और कहीं ना कहीं इनकी इन बातों में कुछ सच भी तो है ना छुपा हुआ, और वो सच ये कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपने ना बोलना सीखा है, आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, कौन सही है वो कौन गलत है आपने इस चीज़ की पहचान करी है। आपका फोकस यहाँ पर आपके डेवलपमेंट पर है, ना कि बेकार की बातों पर है, बेकार के लोगों पर है। जो लोग आपकी इज्जत नहीं समझते उनसे तो आपको वैसे भी दूरियां बनानी ही हैं। ठीक है। तो आपकी एनर्जी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में आपका जवाब है, जिसको वो खुद तोड़ नहीं पा रहे, जो इन्हें खुद को रियलाइज तो हो रही हैं लेकिन ये इसको खुद को बीट नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बजाय प्रभावित होने के आप अपने एक्शंस लेते रहो और जो चीज़ें आपके अंदर बदली हैं, आपने बदली हैं, उन पर आप टिके रहो। ये आपके लिए यहाँ पर एज अ सजेशन, एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप समझ पाए होंगे, कनेक्ट कर पाए होंगे, और अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं ना तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और लाइक ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। और मिलती हूँ इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स, मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।